सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। एक चेहरा जो पर्दे पर चमका लेकिन दिल के किसी कोने में हमेशा अंधेरा रहा। वो औरत जो हजारों दिलों की धड़कन बनी लेकिन जिसकी अपनी धड़कनें किसी ने कभी नहीं सुनी। हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा। जिसने मोहब्बत की टूट कर की मगर बदले में मिली सिर्फ तन्हाई, धोखा और रहस्य। रेखा एक ऐसा नाम जिसे बॉलीवुड में सिर्फ एक अभिनेत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक रहस्य की तरह जिया गया। कभी मांग में सिंदूर ने सनसनी मचा दी तो कभी घर की दीवारों पर टंगे एक नाम ने सबको चौंका दिया। जिन्हें दुनिया ने दीवा कहा वो अपनी ही जिंदगी में गुमनाम रह गई। जिंदगी के जिस रास्ते पर मैं चल पड़ी हूँ उस पर मुझे अकेले ही चलना होगा। क्या आपने कभी सोचा है जिस औरत ने ऑन स्क्रीन कई मर्दों के साथ सैकड़ों बार प्यार निभाया वो ऑफ स्क्रीन इतनी अकेली क्यों थी? वो शादी नहीं करती भैया, घर चलाने के लिए काम करती है। क्यों उनकी आंखों में वो दर्द था जो शब्दों में कभी उतर नहीं पाया? क्यों उनके घर की खिड़कियां हमेशा बंद रहती थी? और आखिर किस वजह से इनके पति ने शादी के 1 साल पूरे होने से पहले ही रेखा के दुपट्टे से ही फांसी लगा ली? आखिर ऐसा क्या हुआ था शादी के पहले ही साल में जिस वजह से रेखा के पति को ये कदम उठाना पड़ा? इस वीडियो में हम बताएंगे रेखा की जिंदगी के वो अजीबोगरीब सच जो आज तक लोगों को समझ नहीं आए। उनके अधूरे रिश्ते, गुप्त शादी, सिलसिले में छुपे इशारे, वो सच जो उनके सिंदूर के पीछे दफन था। एक दिन मेरा सिंदूर खुद ब खुद आकर मेरी मांग में लग जाएगा। क्यों रेखा आज भी रह गई एक पहेली जिसे जितना सुलझाओ उतनी ही उलझती जाती है? तो जुड़िए हमारे साथ क्योंकि आज हम खोलेंगे रेखा की जिंदगी का वो पन्ना जिसे अब तक सिर्फ रेखा नहीं पढ़ा था अकेले। जिंदगी को लगाम मत डालिए, आपके मोड़ने से ये नहीं मुड़ेगी। दरअसल रेखा बॉलीवुड में एक रहस्य का नाम है और रेखा के इस कदर रहस्यमयी होने के कई वजह भी है। 64 साल की रेखा बांद्रा के इस हवेली में रहती है लेकिन बांस की बल्लियों से घिरा रेखा का ये घर भी कम रहस्यमयी नहीं है। आज तक उनके घर के अंदर की एक भी तस्वीर सामने नहीं आई। इतना ही नहीं, रेखा के इस घर में किसी भी बाहरी गेस्ट की एंट्री तक भी नहीं होती। अगर रेखा को किसी से मिलना भी होता है तो रेखा उनसे अपने घर से बाहर किसी पब्लिक प्लेस पे मिलती है। कुल मिलाकर रेखा के घर पर बाहरी लोगों के लिए रहस्य का एक पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन ये बात सिर्फ रेखा के घर की नहीं है बल्कि रेखा की पर्सनल और प्राइवेट लाइफ भी रहस्य के घेरे में रही है। रेखा की पर्सनल सेक्रेटरी फरजाना पर भी कई तरह के एलिगेंसेस लगाए गए हैं। वैसे फरजाना है तो महिला लेकिन उन्हें देखने में वो मर्द होने का गुमान देती हैं। फिल्म जर्नलिस्ट मोहनदीप ने रेखा पर लिखी अपनी किताब यूरेका में फरजाना और रेखा के रिश्ते की लेस्बियन होने का दावा किया है। किताब में लिखा गया है कि रेखा लंबे समय से पश्चिम मुंबई के बांद्रा में जिस सी फेसिंग बंगला नंबर 2 में रहती हैं, उसमें अंदर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है सिवाय एक शख्स के जो है इनकी पर्सनल सेक्रेटरी फरजाना। किताब में ये भी दावा किया गया है कि आज तक किसी ने भी रेखा के इस पुराने रहस्यमय बंगले के अंदर का नजारा नहीं देखा है क्योंकि इसके अंदर कई राज छुपे हैं। कहते हैं उनके हाउस हेल्प और सिक्योरिटी गार्ड्स को भी बाहरी हिस्सों में रहने की ही इजाजत है। कोई भी उनके बेडरूम में नहीं जा सकता सिवाय फरजाना के। फरजाना रेखा की जिंदगी में उस वक्त आई थी जब उनकी लव लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। जर्नलिस्ट मोहनदीप दावा करते हैं कि दोनों के रिश्ते सामान्य नहीं हैं। दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहते हैं। अब ये रिश्ते सच हैं या झूठे ये तो किताब के लेखक मोहनदीप और रेखा ही जाने, क्योंकि इतना तो तय है ऐसी कहानियों से रेखा के आसपास कई और रहस्यमयी रेखाएं घिर जाती हैं। मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। रेखा की जिंदगी का एक ऐसा राज भी है जिसे याद करके रेखा आज भी कूट कूट के रोती है, जिसे याद करना भी उनके लिए एक श्राप है। दरअसल कहा जाता है कि जब रेखा 15 साल की थी तो एक फिल्म के दौरान फायदा उठाकर एक अभिनेता रेखा को जबरदस्ती चूमते रहे। दरअसल साल 1969 में अभिनेता जेमिनी गणेशन की बेटी रेखा ने लीड एक्ट्रेस के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। अरे पगली, खाली पेट इंसान प्यार तो क्या जी भर के रो भी नहीं सकता। फिल्म का नाम था अनजाना सफर और उस समय रेखा की उम्र मात्र 15 साल थी। बाद में इस फिल्म को दो शिकारी का नाम दिया गया। मैं सुनीता बोल रही हूँ सफारी लॉज से। इस फिल्म में रेखा की जोड़ी बंगाली सुपरस्टार विश्वजीत चटर्जी के साथ बनाई गई थी जो उस समय 32 साल के थे।
दोनों की उम्र में लगभग 17 साल का अंतर था। ये चंदा से झुका ले वो निगाहें। रेखा इंडस्ट्री में बिल्कुल नई थी और वहाँ के तौर तरीके एकदम अनजान थे। उनके साथ हुआ भी कुछ ऐसा ही जब डायरेक्टर ने उनकी भोली भाली सूरत का फायदा उठाना चाहा। जैसा देश वैसा भेष, मतलब जंगल में जंगली बन जाओ। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा काफी मशहूर है। इस फिल्म में रेखा के साथ जबरदस्ती हुई थी और डायरेक्टर ने उन्हें बिना बताए इसमें किसिंग सीन डाल दिया था। इस बात का खुलासा रेखा ने अपनी बायोग्राफिकल बुक द अनटोल्ड स्टोरी में किया था, जिसे यासिर उस्मान ने लिखा था। सीन की शूटिंग से पहले डायरेक्टर ने विश्वजीत के साथ मिलकर प्लान बना लिया। जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन कहा, विश्वजीत ने रेखा को बाहों में भरा और उन्हें किस करने लगे। विश्वजीत रेखा को जबरदस्ती 5 मिनट तक किस करते रहे। ये देखकर रेखा सन रह गई। उन्हें सीन में इस किस के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इस सीन के बाद रेखा बहुत रोई और अपने आंसू रोक नहीं पाई। इस घटना ने उन्हें बेहद डरा दिया था। लेकिन ये नक्शा तुम्हें कहाँ से मिला? वहीं विश्वजीत से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने डायरेक्टर के कहने पर ऐसा किया था और सीन अगर हिट हुआ मतलब ये लोगों को पसंद आया और इसमें कुछ भी गलत नहीं था। बड़ा बनने का कोई शौक नहीं है, बड़े आप हैं, संभालिए इन सब की जिम्मेदारियां। खैर, आज हम बात करने वाले हैं रेखा के आखिरी और पहले पति मुकेश अग्रवाल के साथ रेखा की सिर्फ 7 महीने टिकने और फिर मुकेश के अचानक खुदकुशी करने की कहानी के बारे में। दरअसल रेखा और मुकेश अग्रवाल की प्रेम कहानी बड़ी अजीब थी। रेखा और मुकेश की शादी भी अचानक हुई थी। साल 1990 में रेखा ने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। अग्रवाल एक एंटरप्रेन्योर और किचनवेयर ब्रांड हॉटलाइन के मालिक थे। ऐसा माना जाता है कि वे लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रहे थे। यासिर उस्मान द्वारा लिखी गई रेखा की बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में इस बात का जिक्र है कि उन्हें मुकेश अग्रवाल की मेंटल हेल्थ के बारे में शादी के बाद पता चला था। दोनों की मुलाकात एक म्यूचुअल फ्रेंड्स फैशन डिजाइनर बीना रमानी के जरिए हुई थी। उन्होंने मुकेश को रेखा का क्रेजी फैन बताया था। रेखा और मुकेश अग्रवाल की मुलाकात हुई और कुछ ही दिनों में दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। कपल ने 4 मार्च 1990 को शादी की। शादी के अगले ही दिन रेखा और मुकेश तकरीबन 48 घंटों के लिए मुंबई से गायब हो गए। बाद में पता चला कि दोनों बिना किसी को बताए हनीमून पर निकल गए थे। करीब 2 दिनों बाद रेखा और मुकेश वापस लौटकर मुंबई आए, लेकिन इसके बाद रेखा को मुकेश से जुड़ी कई हैरान करने वाली बातें पता चल गई थी। रेखा को पता चला कि मुकेश अग्रवाल डिप्रेशन के शिकार थे और इस चीज से बचने के लिए वो कई तरह के पिल्स भी लिया करते थे। यहाँ तक कि मुकेश ने रेखा को अपनी बिजनेस से जुड़ी जितनी बातें बताई थी उसमें से काफी सारी बातें झूठी थी। इसके बाद रेखा और मुकेश के बीच शादी के तुरंत बाद ही मनमुटाव पैदा होने लगे, लेकिन इसके बावजूद अपने माता पिता का मन रखने के लिए रेखा ने तिरुपति मंदिर में मुकेश अग्रवाल से दोबारा शादी की। लेकिन तिरुपति मंदिर में दोबारा शादी करते ही मुकेश अग्रवाल की जिंदगी में जैसे एक नया भूचाल आ गया। मुकेश के बिजनेस में लगातार घाटा होता गया और पहले से ही डिप्रेशन से जूझ रहे मुकेश शादी के बाद होने वाले घाटे से और चिड़चिड़े होने लगे। हालांकि इस स्टोरी में लोग अलग तरह का एंगल भी ढूंढते हैं। दावा किया गया है कि शादी के बाद जब मुकेश को रेखा और फरजाना के रिश्तों के बारे में पता चला तब वो इस चीज को कबूल ना कर सके। फरजाना उनकी कोठी में भी उनके साथ रहा करती थी। यहाँ तक कि शादी के बाद भी रेखा फरजाना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से रेखा से मुकेश परेशान रहने लगे थे। फिर हुआ कुछ ऐसा जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। दरअसल शादी के कुछ महीनों बाद रेखा जब एक इवेंट में हिस्सा लेने लंदन गई तो डिप्रेशन से जूझ रहे मुकेश ने अपने फार्म हाउस पर आत्महत्या कर ली। अब वजह चाहे जो भी हो, बिजनेस से पड़ रहा घाटा या फरजाना के साथ रेखा का लेस्बियन रिश्ता, लेकिन मुकेश अग्रवाल तो अपनी जान खो चुके हैं। पुलिस का कहना था कि मुकेश ने रेखा के दुपट्टे से फांसी लगाई थी और एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था। सुसाइड नोट को जब पढ़ा गया तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। इसमें लिखा था वो नहीं चाहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा रेखा को दिया जाए। रेखा सक्षम है और खुद कमाकर अपना गुजारा बेहतर तरीके से कर सकती हैं। मुकेश अग्रवाल की मौत के बाद रेखा पर कई तरह के आरोप लगे। मीडिया में रेखा की खूब आलोचना भी हुई। रिपोर्ट्स की माने तो मुकेश की मां ने रेखा को डायन तक कह दिया था। हालांकि अग्रवाल फैमिली ने ये भी स्पष्ट किया था कि रेखा ने कभी भी कुछ नहीं मांगा। पति के जाने के बाद रेखा फिर से अकेली हो गई। तब से लेकर अब तक उनका नाम कई बार उनके को स्टार से जुड़ा, लेकिन मजबूत रिश्ता किसी के साथ नहीं बन पाया। क्या आपको रेखा की जिंदगी से जुड़े इन राजों के बारे में पहले से ही पता था? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं
और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और भी अनकहे राज के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।